गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। से देखा था आज हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसमें रूल फर्स्ट, जब किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई करते समय सेम साइन ना हो, जब किसी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते समय सेम साइन ना हो या दो इंटीजर्स के साइन इक्वल या सेम ना हो तो उसकी वैल्यू माइनस साइन में आती है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, जब हम कोई दो इंटीजर्स ले रहे हैं और आपस में उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें साइन तो इक्वल है नहीं, 6 के पहले प्लस साइन है और 5 के पहले निगेटिव है, मतलब माइनस साइन है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन के साथ आएगी, -30 आया। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई 9, इसकी भी वैल्यू -63 ही आएगा, क्योंकि रूल फर्स्ट में क्या है कि इक्वल साइन ना होने पर साइन माइनस का ही माना जाता है, वैल्यू माइनस में ही आता है। अब रूल सेकेंड, जब पूर्णांक सेम साइन के साथ हो तो गुणा करने पर उसकी वैल्यू प्लस साइन के साथ आती है। जब किसी दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर उसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस साइन में आएगा। चाहे 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे 192, ये भी प्लस में आया। -8 मल्टीप्लाइड बाई -14 ये इक्वल टू 112 आया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में -25 मल्टीप्लाइड बाई -19, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ इसकी वैल्यू आई। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोग जानते हैं कि जब किसी इंटीजर्स का इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर्स में ही आएगा। 7 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, विच इज़ एन इंटीजर। 35 भी एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। 7 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा। ऐसे सेकेंड वाले एग्जाम्पल्स में भी आप लोग देख सकते हैं। और सेकेंड लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी हैव a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। कम्यूटेटिव लॉ, इसके पहले भी मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें किसी भी दो इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे a इंटू बी करें और चाहे b इंटू ए करें, दोनों इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। जैसे 5 में -8 का मल्टीप्लाई की हूँ तो -40 आया है, -40 आया है। और चाहे -8 पहले लिख दो, 5 बाद में लिखो, चाहे -8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -40 आएगा, चाहे 5 पहले लिख दो। देखो यहाँ 5 पहले है, यहाँ 5 बाद में है, यहाँ 8 बाद में, यहाँ 8 पहले है, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, आएगा -40। वही लिखा है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, 5 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू 5, -8 इंटू 5। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल्स भी हैं। -9 इंटू -7 इक्वल टू 63, चाहे -7 इंटू -9 इक्वल टू 63। जो थर्ड लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी बहुत ही सिंपल है। फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी हैव a इंटू बी इन ब्रैकेट a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई c। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू वही आएगी जो a इंटू इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। जो a इंटू बी को, जैसे a इंटू बी में c का मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू b इंटू सी में a का मल्टीप्लाई करने में आएगा। देखो हम लोग इसमें क्या कर दिए हैं, इसमें a इंटू बी था, वही a इसमें बाहर लिख के b इंटू सी को ब्रैकेट में रख दिए हैं, वैल्यू सेम आएगी। अब जैसे a को हम 3 मानते हैं, b को -5 लेते हैं और c के जगह हम -8 कंसीडर करते हैं। अब इक्वल टू क्या होगा, -5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई -8 तो पहले से ही था। अब माइनस साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लाई में तो ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, लेकिन मैं बताई थी अगर माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो निगेटिव साइन ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। -15 इंटू -8 इक्वल टू +120। एंड अब जैसे मैं इसमें की हूँ इसको a इंटू बी, ये किसके जगह है, a इंटू बी इंटू सी, ये इस फॉर्म में है, तब 120 आया। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a इन ब्रैकेट b इंटू सी, तब भी ये 120 ही आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखे तब भी 120 आएगा, चाहे ऐसे लिखे तब भी 120। ये है एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रूल 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी इंटीजर्स a b c, इसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी, a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में है कि a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b प्लस सी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, a का मल्टीप्लाई सबसे पहले a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, जैसे a इंटू बी की हूँ, फिर प्लस लिखी हूँ, फिर b से तो हो गया मल्टीप्लाई, फिर a का मल्टीप्लाई c में करूँगी। देखो वही मैं की हूँ, a इंटू बी लिखी हूँ, फिर a का प्लस a इंटू सी, पहले b से करेंगे a का मल्टीप्लाई, फिर a का मल्टीप्लाई c से करेंगे, तो इस फॉर्म में रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया है 5 इंटू 5a हो गया, और 6 माइनस a 8, b और c हो गया। 5 इंटू इन ब्रैकेट -6 प्लस -8, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई पहले -6 में करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा -30, 5 6 -30 प्लस फिर जा -70, ऐसे लिखें। और चाहे हम डायरेक्ट करते हैं कि 5 और -6 -8 -14 होगा, प्लस करेंगे। देखो मैं बताई थी कि माइनस साइन को जब प्लस करते हैं तो साइन माइनस ही रहता है, भले ही उसका इंटीजर्स आपस में ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं था, मल्टीप्लाई में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, लेकिन वही माइनस को सम करेंगे माइनस का तो वो माइनस ही रहेगा। फिर 5 इंटू -40 इज इक्वल टू -70। अब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर ऐसे भी आ सकता है, चाहे वो ब्रैकेट वाला रूल आप लोग करेंगे तो पहले ब्रैकेट हो तब भी -70। अब वही है, चूँकि 5 इंटू, इसलिए 5 इंटू -6 प्लस -8 इक्वल टू 5 इंटू -6 प्लस 5 इंटू -8 इज इतना, इसके इक्वल टू इसके। रूल 5 देखते हैं, किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू वह इंटीजर ही आता है। ये आप लोग को पता है, प्राइमरी क्लासेस से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस ये चैप्टर ही रिकॉल करवाना है, ये चैप्टर ही रिवीजन का है, जो कि पिछले क्लासेस में मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को बता दी गई होंगी। अब ये छुट्टी चल रही थी, लॉकडाउन था, तो आप लोग को भूल गए होगा, इसीलिए मैं आप लोग को ये सब रिमाइंड करवा रही हूँ। अब 1 में किसी भी इंटीजर्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे a इंटू 1 लिखे, चाहे 1 इंटू a लिखे, इक्वल टू a ही आना है। 12 इंटू 1 लिखेंगे तब भी 12 आएगा, और 1 इंटू 12 लिखेंगे तो भी 12 ही आएगा। चाहे -16 इंटू 1 लिखे तब भी -16 आएगा, चाहे 1 इंटू -16 लिखे तब भी -16 ही आएगा। अब रूल 6, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स उल्टा, इन्वर्स मीन्स उल्टा। किस रेफरेंस में, न्यूमिनेटर के रेफरेंस में। इन्वर्स, यहाँ ये इन्वर्स मीन्स अपोजिट होगा, अगर अपने ही न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, जैसे 1/a, जैसे a इंटू 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स मतलब कि एक संख्या का उल्टा
और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 1/a का इन्वर्स क्या होगा, a होगा, इन्वर्स तो a होगा, लेकिन इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव तो a इंटू इसका इन्वर्स 1/a, a इंटू a मल्टीप्लाई 1/a। a का इन्वर्स क्या है, 1/a है, a तो न्यूमिनेटर है ना, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, a डिनोमिनेटर बन जाता है। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है, तो a इंटू मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1/a इंटू a। वही मैं बताई हूँ कि चाहे 1 इंटू a लिखें तब भी आंसर वही आएगा जो a इंटू 1 आएगा। अब वही बात है, चाहे a इंटू 1/a लिखें, चाहे 1/a इंटू 1 लिखें, आंसर 1 ही आएगा। इन्वर्स आप लोग को समझ में आया। जैसे कोई डिजिट है, जैसे 5 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, मैं आगे रुको मैं आगे बताई हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये 1 आया कैसे, a से a को काटेंगे, a का a में डिवीजन करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना, चाहे यहाँ से a करें तब भी तो आंसर 1 ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप देखते हैं 6 का इन्वर्स क्या होगा, 1/6 होगा, क्योंकि 6 डिनोमिनेटर है, इन्वर्स मतलब उल्टा, न्यूमिनेटर 6 न्यूमिनेटर में है। अगर इसका इन्वर्स मतलब उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना 6, तो 1/6। अगर 6 ऐसे लिखा है तो आप लोग समझ सकते हैं ये 6 लिखा ऐसे है, लेकिन मान लेते हैं हमेशा ये न्यूमिनेटर में होता है, इसके नीचे हमेशा +/1 रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं 6। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/6 दिख रहा है, 6/1 है, इसका इन्वर्स 1/6 होगा, तो ऐसे -6 है, इसका इन्वर्स -1/6 है। जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन, ऐसे रूल नंबर 7 डाल दो, रूल नंबर 7 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो, क्वेश्चन नंबर 5, बस आप लोग को क्वेश्चन नंबर करके डालना है, हम लोग समझ जाएंगे कि वही आप लोग की प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे भेज दिया जाएगा। रूल 7 प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये तो और भी आसान है, ये तो क्लास 2 में ही आप लोग को बता दिया गया था। a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू a। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में, किसी भी राशि में करेंगे तो वैल्यू 0 ही आती है, चाहे 8 इंटू 0 करें, चाहे 0 इंटू 8 करें, आंसर 0 आएगा। निगेटिव इंटीजर यहाँ दिख रहा है आप लोग को, कंफ्यूज मत होना, निगेटिव इंटीजर हो तब भी आंसर 0 आएगा। निगेटिव इंटीजर वही हिंदी में जिसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक से भी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 0 में ही आएगा। यह है आप लोगों का प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब सिंप्लीफिकेशन भी एक देख लेते हैं। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन मतलब शब्द वर्ड से ही आप लोग को लग रहा है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जो बना है सिंपल वर्ड से बना है, सिंप्लीफिकेशन सिंपल वर्ड से ही सिंप्लीफिकेशन बना है। तो सिंपल मतलब साधारण, मतलब बहुत इजी क्या, साधारण तरीके से इसको तोड़ के आंसर निकालना। साधारण तरीका क्या है, यही है 8 इंटू -15 प्लस 8 इंटू 6। अब इसमें देखो 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो हम कॉमन लेना आप लोग को बताए हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 से कट गया, 8 यहाँ से भी कट गया, यही तो 8 बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, -15 प्लस 6। तो -15 प्लस 6, -15 में से 6 को माइनस करेंगे तो -9 आएगा, और -9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। एक तो ये है कॉमन लेने वाला मेथड, वही यहाँ भी यूज किया गया है। जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्या आ जाएगा, a दोनों में है, अब इसमें भी है तो इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी, वही रूल लगा है यहाँ पे। ये था आप लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का पार्ट 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का पार्ट 2 कल आप लोग के सामने रहेगा, आप लोग को कल दे दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का पार्ट 2, ये रहा आप लोग का पार्ट 1। इसको समझे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कल मिल जाएगा। थैंक यू।